Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of real analysis from part B and C from December 2016 क्वेश्चन पेपर. So December 2016 में पूछे गए रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question from part B. In this question given that consider the sets of sequence equals to when x equals to xn, where xn belongs to 0 to 1, 0 and 1 where n belongs to natural number, and y हमें जो सीक्वेंस दिया है सेट ऑफ सीक्वेंस वो है xn belongs to x where xn equals to 1 for at most finitely many, then x काउंटेबल होगा, y फाइनाइट होगा, x अनकाउंटेबल होगा, y काउंटेबल होगा, x काउंटेबल होगा, y काउंटेबल होगा, इन बोथ x अनकाउंटेबल होगा, y अनकाउंटेबल होगा. सो दोनों में काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछा गया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x और y सेट्स डिनोट क्या करें, एग्जैक्ट में कहना क्या चाह रहे हैं वो समझना होगा. सो अगर xn की बात करें, xn हमें xn दिया, x में वो सारे सीक्वेंस बिलोंग्स करें, xn वो सारे xn बिलोंग्स करें जिसमें xn इक्वल्स टू 0 या 1 हो. सिमिलरली y में वो सारे xn बिलोंग कर रहे हैं जिनके लिए xn की वैल्यू 1 हो फॉर एटमोस्ट फाइनेटली मैनी. सो इसके लिए अगर बात करें x की, देन x हमें सीक्वेंस दिया है, x हमें उन फंक्शंस का सेट दिया हुआ है जिनमें नेचुरल नंबर से 0 1 पे एक मैपिंग है, 0 और 1 दो एग्जिट है. सो सीक्वेंसेस वैसे भी नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन मैपिंग होती है फंक्शंस की. सो यहाँ पे अगर x की बात करें, x हमें उन सारे फंक्शंस का सेट दिया हुआ है जिनमें नेचुरल नंबर से 0 एंड 1 पे मैपिंग हो रही है. सो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ f क्या आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ f आएगी कार्डिनलिटी ऑफ b रेस्ट टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a. सो यहाँ से b 0 एंड 1 है. सो b की कार्डिनलिटी है हमारे पास 2 और a हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है. सो नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी होती है अलिफ नॉट. सो यहाँ से 2 रेस्ट टू द पावर अलिफ नॉट वो आता है हमारे पास कंटिन्यूम विच इज इक्वल टू अनकाउंटेबल. सो यहाँ से हमारे पास x जो सेट है वो तो अनकाउंटेबल आए. सो अगर x अनकाउंटेबल आए देन यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है x काउंटेबल है, और साथ ही ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है x काउंटेबल. सो यहाँ से ए और सी तो दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए. नाउ कम टू द बी, नेक्स्ट ऑप्शन लाइक वाई सेट पे बात करते हैं. वाई सेट हमें दिया है वो सारे एक्स का सेट जो x में बिलोंग्स करती है, साथ ही जिनके लिए एक्स एन इक्वल्स टू 1 है. मतलब एक्स एन में सिर्फ वही सेट्स बिलोंग्स, वही सीक्वेंसेस बिलोंग्स करती है जिनके लिए 0 और 1 आ रही है वैल्यू, और यहाँ से वाई में भी सिर्फ वही सेट बिलोंग्स करें जिनके लिए फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए एक्स एन इक्वल्स टू 1 आ रहा है. सो हम ये देख सकते हैं अगर वाई सेट की बात करें देन वाई सेट हमारे पास इस टाइप का आएगा जिसमें या तो हम ऐसे सीक्वेंसेस का सेट ले लें जिसमें एक भी स्टेज पर 1 नहीं आ रहा है, किसी भी पॉइंट के लिए 1 नहीं आएगा. सो यहाँ से या तो सिर्फ 0 का सेट आ जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसा सेट ले लेते हैं जिसमें एक स्टेट ऐसी है जिसके लिए हमें एक्स एन इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, देन फाइनाइट होगी ये केस भी. सो यहाँ से सिर्फ ऐसी सीक्वेंस आ सकती है. सिमिलरली हम एक ऐसा सेट भी ले सकते हैं जिसमें एक्स एन इक्वल्स टू 1 2 स्टेजेस पे आ रहे हैं, बाकी स्टेजेस पे 0 ही आएगा. सो क्योंकि एक्स एन बिलोंग वाई हमारे पास जो सेट है वो ऐसा सेट है जिसमें एक्स एन एक्स से बिलोंग्स करे, और एक्स में हमारे पास कौन से सीक्वेंसेस बिलोंग्स करिए, एक्स एन में हमारे पास वो सीक्वेंसेस बिलोंग्स करिए जिनके लिए हमारे पास वैल्यू 0 या 1 आ रही है, और साथ ही वाई में वो सेट्स बिलोंग्स करें जिनके लिए एक्स एन की वैल्यू 1 फाइनाइट वैल्यूज़ के लिए आ रही. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट या तो एक भी स्टेज के लिए 1 नहीं आए, सो वो भी हमारे पास वाई में बिलोंग्स करिए, एक के लिए 1 है वो भी वाई में बिलोंग्स करिए, 2 के लिए वाई वो भी 1. सो अगर इस तरीके से देखें देन हमारे पास टोटल कितनी स्टेजेस आ सकती है. सो इस तरीके से हमारे पास फाइनाइट स्टेजेस काउंटेबल मैनी आ सकती है बिकॉज ऑफ फर्स्ट ये ऐसे ही हमारे पास सीक्वेंसेस कितनी होगी, ऐसे सिर्फ हमारे पास एक ही सीक्वेंस होगी जिसमें किसी भी स्टेज पे बनाए हैं 1 ना आए, प्लस सारी स्टेज पे 0 है. सो ऐसा हमारे पास एक ही सेट होगा. सिमिलरली एक स्टेज पे बनाने का मतलब है एक हम कोई से भी स्टेज पे ला सकते हैं, लाइक फर्स्ट स्टेज पे ही हम एक्स वन इक्वल्स टू 1 लें, या फिर x2 इक्वल्स टू 1 आ जाए, एक्स थ्री इक्वल्स टू 1 आ जाए. सो ऑन देन इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी हमारे पास अलिफ नॉट. सिमिलरली अगर दो स्टेजेस पे बनाए, ये फर्स्ट स्टेज पे 1 आ जाए और सेकंड स्टेज पे 1 आ जाए, यानी x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स टू 1, तो ये एक कंडीशन ही होगी. सिमिलरली x2 इक्वल्स टू 1, x3 इक्वल्स टू 1, या फिर x1 x3 इक्वल्स टू 1. सो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन हो सकती है, अलिफ नॉट स्क्वायर. सो सोन ये कंडीशन हमारे पास चलती रहेगी. सो वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. देन हमारे पास ये कितने यूनियंस आएंगी, हमारे पास काउंटेबल कंडीशन ही आएंगी क्योंकि वन ही कंडीशन सिर्फ फाइनाइट है
फाइनाइटली मैनी यानी काउंटेबल कंडीशन है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. व्हाट इज दिस वन इम्प्लाई, वाई हमारे पास काउंटेबल आएगा. सो हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ वाई काउंटेबल आया, एक्स अनकाउंटेबल आया, देन ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट एफ आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, हमें एक मैपिंग दी हुई है. सो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है. एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स वाई इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई. सो हमारे पास हमें बताना है डेरिवेटिव ऑफ एफ क्या आएगा. सो हमारे पास एफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है. तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम जैकोबियन मैट्रिक्स काम में लेंगे. जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है, अगर हमें फंक्शन डी कंटेन इन आर एन रेस्ट टू द पावर आर एन रेस्ट टू आर एन में डिफाइन है, देन एफ एक्स वन टू एक्स एन इक्वल्स टू फाइव वन टू फाइव एम अगर फंक्शन आएगा, देन ये हमारे पास इसके लिए डेरिवेटिव ऑफ एफ क्या आएगा. यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ एफ की मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट बनेगा. डेल फाइव वन इंटू डेल एक्स वन, डेल फाइव वन, डेल एक्स टू. सो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी एम क्रॉस एन की, सॉरी हाँ एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से. सो अगर यहाँ से इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं, हमें फंक्शन गिवन है 2x2 में. सो यहाँ से 2x2 का डिटर्मिनेंट बनेगा. सो अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट बन रहा है, मैट्रिक्स यहाँ 2x2 की बनेगी, देन यहाँ से इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते जाते हैं. देन इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये आ गया, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ ये आ जाएगा. इसी टर्म का यहाँ से x के y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये, और इस टर्म का यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये आएगा. सो इस टाइप से यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे एंड 2x2 की मैट्रिक्स निकाल लेंगे. सो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई डेरिवेटिव मैट्रिक्स. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करते हैं देन यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question given that a function f r square to r is defined by fxy equals to xy. Let phi equals to 1, 2 and a equals to a1, a2 be two elements of r square. The directional derivative of f in the direction v at a is. Then directional derivative निकालना है यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई, सो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे. देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा इसका डेरिवेटिव आएगा ये, बिकॉज ऑफ जैसे हमने जैकोबियन में प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग ये आएगा. तो यहाँ से वैल्यू आएगी डेल एक्स वाई ओवर डेल एक्स एंड डेल एक्स वाई ऑफ डेल वाई, देन विच इज इक्वल्स टू यहाँ से वाई एक्स आ गया. सो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सो डायरेक्शनल अगर से डायरेक्शनल बनाएंगे देन ये आ जाएगा वाई आई एक्स जे. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन 1 2 इज इक्वल्स टू दिस वन. सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी वाई प्लस 2x एंड वी हैव टू फाइंड एट पॉइंट ए इक्वल्स टू a1 a2. देन यहाँ से a1 a2 पर वैल्यू निकाल लेंगे. a1 a2 इक्वल्स टू a2 प्लस 2a1, देन दिस वन इज इम्प्लाई a2 प्लस 2a1, देन ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आ गया. सो इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question given that limit n is tending to infinity 1 by n raised to the power 4 sum of j equals to 0 to 2n minus 1 of j cube equals to, then हमें सम निकालना है यहाँ से. So इसका सम निकालने के लिए sum of cube of n natural number, we know that sum of cube of n natural number equals to n into n plus 1 by 2's whole square which is equals to j equals to 0 to n sum of j cube. देन यहाँ से n j इक्वल्स टू 0 टू 2n माइनस 1 है, देन यहाँ से n की जगह 2n माइनस 1 पुट कर देना. देन वैल्यू आएगी 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी n इंटू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर. देन दिस वन इज इम्प्लाइंग यहाँ से 1 बाई n रेज़ टू द पावर 4 सम ऑफ j इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 j क्यूब इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाई n होल स्क्वायर. देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी 2 minus 1 by n whole square. Then we just have to find limit n is tending to infinity 1 by n raised to the power 4 sum of j equals to 0 to 2n minus 1 j cube equals to limit n is tending to infinity 2 minus 1 by n whole square which is equals to 4. Then option A यहाँ से हमारे पास correct आएगा. So in this question option A is a correct answer. Now come to the next question.
In this question, given that f r to r is such that f0 equals to 0 and del fx by del x is less than modulus less than equals to 5 for all x, we can conclude that f1 is, then हमें बताना है f1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाइक करेगी. सो ये निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू गिवन दैट f0 equals to 0 and del f by del x modulus of del f by del x is less than equals to 5. What is this one implying? This one is implying del f is less than equals to 5 dx. Let us take fx equals to 5x. देन ये गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. देन यहाँ से f1 इक्वल्स टू 5 आ गया. सो f1 इक्वल्स टू 5 आ रहा है. देन यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है? f1 इक्वल्स टू 5 इस डोमेन में लाइन नहीं करता कॉज ऑफ ओपन इंटरवल. देन यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन सी में भी ओपन इंटरवल है. देन यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया. और ऑप्शन डी में 5 लाइक नहीं करता. डेट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया. सो यहाँ से सिर्फ एक ही ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, ऑप्शन बी. सो एक ही काउंटर एग्जांपल से हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया. बचा हुआ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर और यहाँ से ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ तक हमने पार्ट बी में पूछे हुए 5 क्वेश्चन रियल एनालिसिस के सारे डिस्कस कर लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट सी. फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सी. In this question given that let s belongs to 0 to 1 interval, then decide which of the following are true. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर एवरी m belongs to natural number there exists n belongs to natural number such that s is greater than m by n. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है फॉर एवरी m belongs to natural number there exists n belongs to natural number such that s is less than m by n. Similarly नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है s equals to mn and लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है s equals to m plus n. For every m belongs to natural number and there exists n belongs to natural number. So ये 1 by 1 इसके ऑप्शंस कंपेयर करेंगे. एस हमें दिया 0 to 1 के बीच में बिलोंग्स कर रहा कोई रियल नंबर है. सो यहाँ से अगर आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देखें देन आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है इफ एक्स वाई आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन डैश सच दैट एन डैश वाई इज ग्रेटर देन एक्स. मतलब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती है इफ एक्स और वाई कोई भी दो रियल नंबर है देन इनके बीच में एक पॉजिटिव इंटीजर एन डैश ऐसा ज़रूर बिलोंग्स करेगा जिसके लिए एन डैश वाई ग्रेटर देन एक्स हो. देन यहाँ से अगर देखें लेट अस टेक एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम एम अज्यूम करते हैं लेट अस टेक एक्स इक्वल्स टू एम विच इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई इक्वल्स टू एस विच इज बिलोंग्स टू 0 to 1. देन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट एंड एन बिलोंग्स टू एन इक्वल्स टू एन डैश आई जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. देन यहाँ से इस इनइक्वालिटी से हमारे पास क्या इंप्लाई हो रहा है एस इज ग्रेटर देन एम एन. अगर इसी कंडीशंस में हम वैल्यू पुट करते जाएं देन हमारे पास ये आ जाएगा और एक्स और वाई हमें रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं. देन यहाँ से एक्स और वाई दोनों रियल नंबर से बिलोंग्स कर ही रहे हैं. मतलब यहाँ से कहा गया है फॉर एवरी एक्स मतलब फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that s is greater than mn. सो हमने यहाँ से इनइक्वालिटी प्रूफ कर दिया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से. सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यहाँ से. सिमिलरली अगर ऑप्शन डी की बात करें यहाँ से ऑप्शन डी करें फॉर एवरी m belongs to natural number देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that यहाँ से अगर ऑप्शन बी की बात करें देयर एग्जिस्ट n belongs to natural number such that s is less than mn. सो अगर ऑप्शन बी की अगर यहाँ से बात करें देन यहाँ से ऑप्शन बी हमें कहता है ये ऑप्शन बी है एंड दिस वन इज ऑप्शन डी. तो यहाँ से ऑप्शन बी की अगर बात करें लेट एक्स इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू एक्स एस बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड एन डैश इक्वल्स टू एम देन वाई इक्वल्स टू 1 by n. अगर हमने अज्यूम किया है ये सारे रियल नंबर से बिलोंग्स करें यहाँ से ये इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई हो रही है एस डैश एस इज लेस देन एम by n. सो यहाँ से ये इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई हो रही है. देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा. सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारे पास दोनों करेक्ट आ गए. यहाँ से थोड़ा मिसप्रिंट है लिखने में, यहाँ से डी की जगह बी होगा एंड यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट बता रहे हैं. सो यहाँ से थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट है बट यहाँ से ए और बी तो दोनों करेक्ट आ गए. लेट अस टेक एस इक्वल्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी एस हमने इरेशनल अज्यूम कर लेना है. 0 से 1 के बीच में रियल नंबर अज्यूम करने हैं. देन इरेशनल नंबर भी रियल नंबर का सबसेट होते हैं. देन लेट अस टेक एस इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर अज्यूम कर दिया. देन एम और एन हमें दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहे हैं. सो एम और एन का अगर रेशियो निकालते हैं देन वो हमें रेशनल नंबर से बिलोंग्स करेगा. और यहाँ पे ऑप्शन सी हमें कह रहे हैं एस इक्वल्स टू एम बाई एन. बट हमने जब अज्यूम कर लिया एस हमारे पास इरेशनल नंबर है
तो m बाई n रेशनल नंबर आएगा, और वी नो दैट रेशनल नंबर डजंट इक्वल्स टू रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। सो रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। सो यहाँ से ऑप्शन डी सी डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है एस इक्वल्स टू एम एन एम बाई एन। सो ये डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर ऑप्शन डी की बात करें, एम हमें नेचुरल नंबर से लिया हुआ है, एन हमें नेचुरल नंबर से लिया हुआ है, देन दोनों का सम नेचुरल नंबर ही आएगा। अब लेट अस टेक एस इक्वल्स टू 1/2, या तो रेशनल से ले लो या इरेशनल से ले लो, किसी से भी ले लो, बट एस डज नॉट इक्वल्स टू एम प्लस एन, क्योंकि ये हमारे पास रेशनल नंबर है जो रियल नहीं है, सॉरी जो रेशनल है जो नेचुरल नंबर नहीं है, बिकॉज ऑफ 1/2 की फॉर्म में। सो ये नेचुरल तो है नहीं, दैट्स वाई ये एम प्लस एन की इक्वल नहीं हो सकता। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन सी एंड डी डिस्कार्ड हो गया। इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन बने ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the next question, given that let fn x equals to minus x raised to the power n, where x belongs to 0 to 1, then decide which of the following are true. First statement कह रहा है there exists a pointwise convergent subsequence of fn. Second statement कह रहा है fn has no pointwise convergent subsequences. Third statement कह रहा है fn converges pointwise everywhere. And last statement कह रहा है fn has exactly one pointwise convergent subsequence. So हमें यहाँ fn सीक्वेंस दी हुई है फंक्शंस की। तो यहाँ से fn में हमें डिसाइड करना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड सबसीक्वेंसेस की बात हुई है, सो fn x हमें गिवन है यहाँ से ये वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1, सो क्लोज इंटरवल 0 to 1। सो लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn x, यहाँ से लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn x हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn x माइनस एक्स रेस टू द पावर एन आएगा। सो x 0 to 1 के बीच में दिया हुआ है, सो व्हेन x is between close interval 0 and open interval 1, so open 0 close 0 to open 1 के बीच में होगा, देन यहाँ से वैल्यू 0 आएगी। बट व्हेन x इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 1 होगा, देन इस केस में माइनस एक्स रेस टू द पावर n जो आएगा वो अगर x इक्वल्स टू 1 ले लिया, सो x इक्वल्स टू 1 आएगा, देन यहाँ से अगर n ऑड होगा देन -1 आएगा, और n अगर इवन होगा देन यहाँ से इस केस में हमारे पास +1 बन रहा है। सो यहाँ से -1 और +1, देन x इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही देन लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, देन पॉइंट वाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। सो अगर पॉइंट वाइज कंटिन्यूस नहीं होगा देन यहाँ से ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। सो पॉइंट वाइज कंटिन्यूस, सबसे पहले पॉइंट वाइज कंटिन्यूस ही नहीं है, देन पॉइंट वाइज कंटिन्यूस देन कन्वर्जेंट नहीं है। सो यहाँ से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, सो यहाँ से पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं है, देन ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है देयर इज नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस कैसे नहीं है, अगर x इक्वल्स टू 1 नहीं लेते हैं, बाकी बचा हुआ सेट तो हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ही ना। सो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 लिया नहीं लिया, देन बाकी जो इंटरवल आएगा उसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, तो ये सबसीक्वेंस तो बनेगी, इसमें से इनफाइनाइटली मेनी सबसीक्वेंसेस बन रही है। बट ऑप्शन बी कह रहा है देयर इज नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड है, ऑप्शन सी डिस्कार्ड है, देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। बट एज आई सेड यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस बन रही है, सो यहाँ से ऑप्शन एग्जैक्टली 1 वाला भी डिस्कार्ड हो गया। सो देयर एग्जिस्ट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस ऑफ fn, सो यहाँ से ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द फंक्शन हमें गिवन है f of x इक्वल्स टू sin x एंड sin 1/x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1, देन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये ऑप्शंस दिए हैं, लिमिट इंफीरियर व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 f of x इज इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 f of x। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट इंफीरियर व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 व्हेन f of x इज लेस देन लिमिट सुपीरियर x इज टेंडिंग टू 0 f of x। थर्ड स्टेटमेंट का है लिमिट इंफीरियर x इज टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू f of x इक्वल्स टू 1, एंड लास्ट स्टेटमेंट का है लिमिट सुपीरियर x इज टेंडिंग टू 0 f of x इक्वल्स टू 0। सो 1 by 1 हम ऑप्शंस को देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। तो कहता है इफ लिमिट x इज टेंडिंग टू a f of x एग्जिस्ट, देन लिमिट x इज टेंडिंग टू a f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x इज लिमिट, मतलब अगर किसी भी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है फंक्शन की, देन उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट इंफीरियर की लिमिट उसी पॉइंट पर एंड लिमिट सुपीरियर की लिमिट सॉरी यहाँ से लिमिट सुपीरियर है, देन हमें यहाँ लिमिट सुपीरियर गिवन है, यहाँ लिमिट इंफीरियर गिवन है उसी पॉइंट पर, और वहाँ इसी पॉइंट पर लिमिट गिवन है। सो तीनों इक्वल होगी। सो हमें यहाँ से f of x गिवन है ये sin of x एंड sin 1/x। सो यहाँ से लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पर f of x की अगर लिमिट निकालनी है, देन हमें यहाँ से x इज टेंडिंग टू 0 पर इसकी लिमिट पता होनी चाहिए, एंड लिमिट x इज टेंडिंग
टू 0 पर इसकी लिमिट पता होनी चाहिए। फिर दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करके जो लिमिट आएगी वो होगी रिजल्ट। सो यहाँ से रिजल्ट आएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन 1/x। सो हमें पता है इसकी लिमिट यहाँ से 0 आएगी एंड इसकी लिमिट हमें पता है बाउंडेड होती है। साइन एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है -1 टू +1 के बीच में। सो इसकी लिमिट बाउंडेड आएगी। सो यहाँ से फाइनाइट लिमिट आएगी। सो यहाँ से इसकी लिमिट अगर 0, सो ओवरऑल फंक्शन की लिमिट क्या आएगी? ओवरऑल फंक्शन की लिमिट 0 आ जाएगी। एंड एज आई सेड इन द रिजल्ट, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करी है देन उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट, उसके लिमिट सुपीरियर की लिमिट उसी पॉइंट पर एंड उसके लिमिट इन्फीरियर की लिमिट उसी पॉइंट पर, तीनों इक्वल होगी। सो अगर ऑप्शंस की बात करें देन यहाँ से एक तो ये रिजल्ट होगा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। सो ये रिजल्ट है, देन यहाँ से इसका कंट्राडिक्शन ऑप्शन बी है। सो ये डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन सी की बात करें, हमारे पास लिमिट 0 आई है बट यहाँ से लिमिट 1 आ रही है बट, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। सो लास्ट ऑप्शन है जो कह रहा है लिमिट यही है। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या बने? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो इस वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है। देन बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी और उस वीडियो के लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी। सो आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।